अच्छा, और सुनाइए, सब बढ़िया ही चल रही है पढ़ाई सबकी? अच्छा, ये बताइए किसी का पढ़ाई को लेकर कोई डाउट, किसी प्रकार की परेशानी? अच्छा, बताइए, आप बताइए क्या दिक्कत है? सर गुड मॉर्निंग। सर जैसे कि मैं पूजा भगवान की बहुत पूजा करता हूँ, और जब मैं पढ़ाई पढ़ाई में भी मैंने पिछली बार भी बहुत मेहनत करी थी। पिछली बार मैं पढ़ाई में फेल हो गया, और भगवान की इतनी पूजा करने के बाद भी रात दिन पूजा करता हूँ बहुत दिन से, और मेरे घर पर भी बहुत परेशानियाँ हैं, और फिर भी मैं पढ़ाई में मन नहीं लगता मेरा, और मैं पास भी नहीं हुआ पिछली बार। तो मुझे अब क्या करना चाहिए? देखिए, इनका कितना अच्छा क्वेश्चन है कि ये कह रहे हैं कि मैंने पिछली बार भी मेहनत करी, और पिछली बार मेहनत करने के बाद भी मैं फेल हो गया। किसमें? इंटर में। इन्होंने इंटर, शायद इंटर कर रहे हो आप? हाँ, इंटर में फेल हो गए हैं। ओके ओके, बैठ जाइए, बैठ। ये देखिए, पिछली बार इंटर में फेल हो गए और इस बार फिर दोबारा से इंटर कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने कहा है कि मैं सर भगवान को भी रात दिन पूछता हूँ, यानी मैं सुबह शाम बहुत पूजा करता हूँ और मैं पढ़ाई में मेहनत कर रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन की समझो वैल्यू, कि मैं रात दिन पूजा भी कर रहा हूँ और मेहनत भी खूब कर रहा हूँ पढ़ाई में, फिर भी मेरे घर के अंदर परेशानियां हैं। क्या है? परेशानियां हैं, और मैं फेल भी हो गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ईश्वर को भी मैं मानता हूँ बहुत, मेहनत में कर रहा हूँ बहुत, तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर ये हुआ कहने का मतलब इनका कि मुझे विश्वास कहाँ करूँ, मैं कैसे विश्वास करूँ, किस जगह करूँ? अब खुद पे विश्वास करूँ, या ईश्वर पे विश्वास करूँ, या अपनी मेहनत पे विश्वास करूँ? तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, आप सबसे पहली बात तो ये है, अपने डाउट को क्लियर कीजिए कि मैं क्या हूँ, मेरा क्या लक्ष्य है, मेरा उद्देश्य क्या है, पहली बात। दूसरी बात, आप अपने आप से मत हारना, अपने मन से मत हारना, और ना ही हारने देना, क्योंकि जो इंसान खुद से हार जाता है ना, तो याद रखना वो हर चीज से हार जाता है, क्योंकि जीतना हमें अपने आप से है। ठीक है? दूसरी बात पढ़ाई की आई, तो देखिए, पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा? सब पढ़ाई कर रहे हैं। कोई ज्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, कोई 10 घंटे पढ़ा है, कोई 5 घंटे पढ़ा है, कोई 2 घंटे में ही पास हो रहा है, कोई 2 घंटे पढ़ के ही पास हो रहा है, 10 घंटे वाला फेल हो रहा है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि ईश्वर नहीं है। देखिए, ईश्वर साक्षात है, लेकिन सोच हमारी सबसे गलत कहाँ है कि हम समझते हैं कि ईश्वर कहाँ है? मंदिर में है। पता है किसी को मंदिर में ईश्वर? पता है किसी को मंदिर में ईश्वर? अच्छा, ईश्वर ढूंढते हैं हम, कहाँ है ईश्वर? हमें नहीं मिल पाता है ना, पहली बात। दूसरी बात, हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं, तो भी फेल हो गए, ये बहुत सोचने वाली बात है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कैसा है? आपने पढ़ाई तो करी, लेकिन क्या है, सही तरीके से नहीं करी। सही तरीके से बोले तो जैसे हम कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाई करते हैं, उस तरीके से आपने पढ़ाई नहीं करी होगी, केवल आपने उसको रिपीट किया होगा, रटा होगा। और रटन विद्या कुछ समय के लिए रहती है, उसके बाद रटन विद्या समाप्त हो जाती है। रटन विद्या हमेशा याद रखना किसी के साथ नहीं देती। ठीक है? जो चीज हम एक बार सही तरीके से पढ़ के उसको क्लियर करें अपने माइंड के अंदर, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, तब तक वो चीज हमारे समझ में नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी बात, रात दिन आप पूजा कर रहे हो, देखिए आप 2 घंटे पूजा कर रहे हो तो भी वही बात है। अगर इस मन से, इस श्रद्धा मन से, इस आत्मविश्वास से अगर ईश्वर का नाम आपने मात्र 2 मिनट लिया ना, मात्र 2 मिनट, तो भी ईश्वर वही है। 1 घंटे पूजा करो तो भी ईश्वर वही है, बात वही है। टाइम 2 घंटे का पूरा दिन पूजा करो तो भी ईश्वर वही है। ईश्वर को केवल आत्मविश्वास की जरूरत है, उसको 4 घंटे की टाइम की जरूरत नहीं है। उसको आत्मविश्वास, आत्म संयम, उसके प्रति लगाव, उसके प्रति ईमानदारी, उसके प्रति श्रद्धा। अगर आप जानते हो, एक प्यार शब्द है, जिसे बोलते हैं लव, प्यार। प्यार शब्द को आज भी लोग क्या समझते हैं? गलत। लेकिन प्यार तो माँ बेटे में होता है प्यार। एक बेटा माँ से भी तो प्यार करता है, वो भी तो प्यार ही होता है ना, ये नहीं होता? बाप बेटे में प्यार होता है, भाई भाई में प्यार होता है, वो भी प्यार होता है भाई। लेकिन उसको क्या है, एक सोचने की, एक सोच विचार करने की बात है केवल। कि सोचने की बात ये है कि प्यार शब्द जो है वो कहाँ यूज हो रहा है, किस तरीके से यूज हो रहा है। अगर हम तुम में प्यार नहीं होता तो क्या तेरे पास? अगर हम में एकता नहीं होती, क्या हम एक जगह बैठे हुए होते मिलकर? नहीं होते। तो ऐसा नहीं है। आप ईश्वर को मात्र 2 मिनट याद करो, लेकिन मन से याद करो, तन मन धन से याद करो, श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम भाव से याद करो। ईश्वर आपके साथ है। आई बात पढ़ाई की, आप फेल हुए क्योंकि आपने पढ़ाई तो बेशक करी 2 घंटे 4 घंटे, लेकिन तरीके से नहीं करी, सही दिशा से आपने ज्ञान प्राप्त नहीं करा बुकों से, यही कारण आपका रहा जिससे आप फेल हुए हो।
आप, मैं कह रहा हूँ 4 घंटे 10 घंटे मत पढ़ो, आप केवल 2 घंटे पढ़ो, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो, सही तरीके से पढ़ो। 2 घंटे बहुत है आपके एक दिन में, कौन से आप 10 घंटे पढ़ रहे हो बताइए? फेल नहीं हो सकते आप, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, फेल नहीं होगे। तरीके से पढ़ो, जो जरूरी है, जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें पता है कि हाँ ये आ रहा है, पहले उसको याद करो ना, उसके बाद दूसरे को देखो बस। और दूसरी बात, आपने कहा ईश्वर, आपके परिवार में, आपके घर में माता पिता होते हैं, सभी के होते हैं ना, मेरे भी हैं। क्या आप, हम ईश्वर को ढूंढेंगे तो ईश्वर कहाँ मिलेगा? मंदिर में बैठा है क्या ईश्वर? देखा किसी ने? आज तक किसी ने उसके दर्शन करे? नहीं करे ना, क्योंकि साक्षात हमारे घर में ईश्वर है। फिर भी हम परेशान है, दुनिया में घूम रहे हैं, इधर उधर सब में भटक रहे हैं कि ईश्वर को, हम कहाँ जा रहे हैं? वहां जा रहे हैं, ईश्वर के लिए जा रहे हैं। अरे यार, हमारे घर में हमारे माता पिता हैं भाई, मेरे प्यारे बच्चों, जो माता पिता हैं वही तो ईश्वर का रूप है। हमें पाल के इतने से इतना करा। अरे कभी हम इतने थे, कभी हम इतने थे, और आज हम इतने हैं, और आज हम इतने खड़े हैं, इतने खड़े हैं। किसकी ये, अच्छा किसकी देन है ये? माता पिता की कृपा है, आशीर्वाद है, और माता पिता का ही रूप ईश्वर का रूप है। जिसने अपने माता पिता की सेवा कर ली ना दिल और जान से, जिन भी बच्चों ने अपने माता पिता की सेवा कर ली, रात दिन मेहनत कर ली उनके लिए, उनके सपनों को जिसने साकार कर दिया, समझना ईश्वर उनके साथ है। जरूरत नहीं है उसे तुम्हारी धूप बत्ती की, जरूरत नहीं है तुम्हारी दुनियादारी के ढोल पीटने की, कि ढोल पीट के ईश्वर को जगाना, घंटा बजाना, तुम्हारी जिंदगी में घंटा बज जाएगा, याद रखना। अगर तुम्हारी हालत रहे तो। नहीं समझे मेरी बात? नहीं समझे? अगर जिस बच्चे ने या बच्ची ने अपने माता पिता की सेवा कर ली, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए अपने आप को भी अगर बलिदान करना पड़ा तो कर दिया, तो ईश्वर उसके साथ है भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर एक बनाई हुई मिट्टी की मूर्त हमारी अगर आप पूज रहे हो, और उन साक्षात जिनके अंदर प्राण भी हैं, जान प्राण सब कुछ है, साक्षात बिल्कुल माता पिता हमारे ईश्वर के रूप में हैं, अगर उनकी वैल्यू नहीं है, उनकी इज्जत नहीं है, जिस घर के अंदर, जिस समाज में, जिस घर में उनकी बच्चे के दिल में इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है, वैल्यू नहीं है, तो बच्चा हो या बच्ची हमेशा दुख देगा, ये मेरी गारंटी। आप रात दिन मंदिर में जाकर घंटा बजाना, ईश्वर अगर आ जाए तो मुझे बता, क्योंकि आज की डेट में किसी ने ईश्वर को नहीं देखा। ईश्वर ने अपना रूप हमें अपने ही घर में दिखाया है कि तुम्हारे माता पिता ही सब कुछ है तुम्हारे लिए। एक बार बस इनकी सेवा कर लो, सारे तीर्थ, तुमने एक भजन सुना होगा, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, माता पिता गुरुदेव, बस 3 ही तो आत्माएं हैं ये, माता पिता गुरुदेव, केवल 3 रास्ते हैं ये, बस इन्हें देखो आप सही से, बाकी सब बेड़ा पार हो जाएगा। ईश्वर कभी तुम्हारे धन दौलत से जरूरत नहीं है उसे, तुम्हारी किसी धन दौलत की, तुम्हारी किसी धूप बत्ती की, तुम्हारी इतनी मूर्तियां लाकर खूब लगाओ, खूब बैनर लगाओ, खूब उसमें छप्पा के मूर्तियां लगवा दो, उनकी जरूरत नहीं है उसे, इसकी जरूरत है इस साफ दिल की, श्रद्धा की, प्रेम भाव की, लगाव की जरूरत है। समझ रहे हो? जो जितने भी तपस्वी हुए ना, तपस्वी जितने भी ऋषि मुनि तपस्वी हुए ना, तो उन्होंने किसी मूर्ति की जरूरत पड़ी, ना ही धूप बत्ती की, किसी फालतू चीज की जरूरत पड़ी, उन्होंने केवल तप किया। और तप यानी, तप का मतलब होता है तपना। क्या होता है? तपना। जैसे माता पिता धूप में तप के अपने बच्चों को पालते हैं ना, तो प्यारे मित्रों तो ऐसे ही होता है, तप उसे ही बोलते हैं, तपना। कठिन परिश्रम करना, मेहनत करना किसी के प्रति, समझ गए? आज हमारे माता पिता अगर हमारे लिए कर रहे हैं ना, तो सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। और ये रियल बात है, हकीकत बात है। एक पिता अगर एक बच्चे के लिए अपनी अगर खुशी लेके चलता है ना, वो कुछ भी कर देता है उसके लिए, आप भी जानते हो इस बात। और जो नहीं जानते ना, तो वो कहीं ना कहीं भ्रमित है, क्योंकि माता पिता वास्तव में वो 2 आत्माएं हैं, जो वास्तव में वो शक्ति है, वो वैल्यू, ऐसा मान के चलो वो ताकत है माता पिता, कि अगर आप 100 की भीड़ में अगर अंदर पिट रहे हो ना, आपको कोई बचाने नहीं जाएगा, यानी आपका भाई खुद भी नहीं जाएगा, लेकिन आपकी अगर माँ को या पिता को अगर बचल जाए ना, उन 100 से लड़ लेंगे वो अकेले। और ये सच्ची बात है, कभी भी देख लेना, ये रियल बताई जा रही है बात, कि अगर तुम्हारी 100 से 100 के बीच में अगर तुम्हारी लड़ाई हो रही है, 100 के बीच में अगर आप